नीट के बाद अब विवादों में यूजीसी नेट परीक्षा, जिसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द कर लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी है। तो देखिए, यूजीसी नेट से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। 18 जून को यूजीसी नेट की यह परीक्षा हुई थी। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द करने का ऐलान किया। सीबीआई को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पहले नीट विवादों में रहा, अभी मामला शांत भी नहीं हुआ कि यूजीसी नेट को लेकर के भी धांधली के आरोप लगाए गए। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल नेट की जो परीक्षा है, यूजीसी नेट के ये एग्जाम जो 18 जून को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें तकरीबन 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था, परीक्षार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 18 जून को ये परीक्षा हुई थी। नीट में क्या हुआ ये भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अब नीट के बाद यूजीसी नेट भी विवादों में। तो देखिए, नीट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला गृह मंत्रालय से परीक्षा में धांधली के इनपुट मिलने के बाद लिया। यूजीसी नेट अब नए सिरे से आयोजित कराया जाएगा। तो देखिए, एमएचए की तरफ से ये इनपुट्स मिले थे कि धांधली हुई है इन परीक्षाओं में। इसको लेकर गड़बड़ी के आशंका के मद्देनजर यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जांच की बात कही जा रही है सीबीआई द्वारा। इससे पहले नीट में भी देखिए, एक तरफ जहां एनटीए का सीधे तौर पर कहना है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन बिहार से ही जो तस्वीरें सामने आई, गुजरात से जो तस्वीरें सामने आई, इसके अलावा जो रैंकिंग का रिपोर्ट इस बार रहा था, जो तस्वीरें सामने आई, उससे नीट भी विवादों में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की याचिकाएं दायर की गई। मामला फिलहाल लंबित है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बिहार की यूओयू जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ छात्रों का कबूलनामा भी सामने आ चुका है, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से उन तक प्रश्न पत्र एक दिन पहले पहुंच गया था, आंसर उन्हें रटाए गए थे, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है अब सीधे तौर पर एनटीए को विवादों में घिरता नजर आ रहा है। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से दरअसल एक इनपुट दिया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला लिया। तो यूजीसी नेट से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय की तरफ से एक इनपुट दिया गया, जिसमें कहा गया कि यूजीसी का जो नेट एग्जाम 18 जून को कंडक्ट कराया गया है, उसमें गड़बड़ी हुई है। गृह मंत्रालय ने आशंका जताई गड़बड़ी की। अब नई तारीख का ऐलान होगा जल्द परीक्षा को लेकर के, लेकिन फिलहाल जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। सीबीआई द्वारा मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है। वहीं नीट को लेकर के भी देखिए, स्क्रीन पर हम आपको तमाम चीजें लगातार बता रहे हैं। छात्र दोबारा से नीट के एग्जाम कराने को लेकर के भी अड़े हुए हैं, याचिकाएं दायर है। अब इधर यूजीसी नेट को लेकर के भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, मेरे साथ नीट और नेट के इस एग्जाम को लेकर के जो तस्वीर उभर करके आ रही है, फिलहाल जो प्रणाली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और एक बार से सोचना होगा दोबारा कि जिस पैटर्न पर, जिस एजेंसी के जरिए ये एग्जाम करवाए जा रहे हैं, क्या उसको दोबारा से अवलोकन नहीं होना चाहिए, समझना नहीं चाहिए कि कमियां कहाँ रह रही हैं, त्रुटियां कहाँ हैं, और इतने सारे लोगों के भविष्य का, क्योंकि असर इस पर पड़ेगा, भविष्य इससे प्रभावित होगा, इसको देखना बहुत जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है एनटीए द्वारा ये एग्जाम्स कराए जाते हैं। देवनाथ मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। देवनाथ का मैं रुख कर रही हूं। आपको, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई, एनटीए की ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, वहीं एक तरफ अब नीट तो दूसरी तरफ नेट को लेकर के भी विवाद। देवनाथ, आपका रुख कर रही हूँ। एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो त्रुटि है समझ में आती है, इस एजेंसी के पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये दूसरी एजेंसीज पर डिपेंडेंट है और उन लोगों की वेरिफिकेशंस तक नहीं होते हैं जो इनके जरिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर वहीं से धांधली शुरू होती है। लब्बो लबाव अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आए हैं वो ये, लेकिन लाखों लोगों का भविष्य इस पर डिपेंड करता है। अब इस तरह की धांधलियां अगर हर एग्जाम में हो रही हैं तो वो बच्चे तो जाहिर तौर पर प्रभावित होंगे भी, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।
बिल्कुल प्रीति, जरा समझिए कि वे बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं और वो माँ बाप जो साल भर में अपने बच्चों की तैयारी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, पूरी तल्लीनता से तैयारी करते हैं और बाद में एग्जाम में बैठते हैं अपनी तैयारी के साथ, उसके बाद पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। जरा समझिए, सपनों के लूटने की ये कोशिश है, सपनों के बिखर जाने की कोशिश, एक तरीके की कवायद है। और इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और एजेंसियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होने की जरूरत है। आप ये भी देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जरा समझिए कि हम एग्जाम में बैठकर क्या करेंगे, हमको पता ही नहीं है कि हम पास होंगे या नहीं। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी शंका घर कर गई है जिसके चलते ये जवाबदेह होना पड़ेगा कि आखिर हम जो आंसर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, क्या वही सही होगा, या फिर सबसे बड़ी बात ये कि कोई और भी है जिसके पास पहले से ही पर्चा आ गया है, पहले से ही तैयारी करके जा रहा है, तो हमारी मेहनत का क्या? तो सवाल जो छात्रों के मन में शंका घर कर गई है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। एजेंसियां जांच करेंगी, एजेंसियां पड़ताल करेंगी, लेकिन वो अभिभावकों का जरा सोचिए कि क्या हाल होगा जिनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उनके सपनों का कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है, उनके सपने को पुष्पित पल्लवित होते नहीं वो देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में संदेह की एक ऐसी चादर लिपट गई है जो कहीं से भी दूर होने नहीं जा रही है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। पहले नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं, कुछ नहीं नीट के बाद अब नेट के एग्जाम, जिसको लेकर के एमएचए की जो साइबर यूनिट है उसकी तरफ से कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की और शिक्षा मंत्रालय ने पेपर रद्द करने का फैसला किया। नई तारीखों का जल्द ऐलान होगा। आपको बता दें 18 जून को 2 पालियों में ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, लेकिन अगले ही दिन क्योंकि साइबर यूनिट को कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले कि धांधली हुई है एग्जाम में, जिसके बाद गृह मंत्रालय के अलर्ट पर यह बड़ा फैसला लिया गया। बने रहिए देवनाथ, अपने दर्शकों को जरा नीट के बारे में भी बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। एनटीए की ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस संदर्भ में नोटिस भी जारी किया है। तो देखिए, नीट का मसला सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं, ऑलरेडी मामले में कई याचिकाएं दायर की गई और एनटीए की ट्रांसफर वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं को इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, नोटिस कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर जवाब मांगा है। मामले की अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 8 जुलाई तय की गई है। छात्रों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की थी और कोर्ट की तरफ से इसमें ये बड़ी अपडेट। अब यहाँ पर देखिए, नीट के बाद नेट, क्या डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त? एनटीए द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो लगातार सवालों के घेरे में। नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। सरकार का बड़ा फैसला इस बीच कि दोबारा से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। सीबीआई की जांच की बात कही गई, गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर विपक्ष इस बीच लगातार इस मुद्दे को अब भुनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार पर लगातार हमलावर है विपक्ष। आज खबर यह भी है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो नीट के एग्जाम में जो छात्र हैं उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। और लगातार छात्रों का प्रदर्शन तो देश में देख ही रहे हैं। अब नीट के बाद नेट को भी लेकर के कमोबेश यही स्थिति। हमारे साथ देवनाथ भी बने हुए हैं, लेकिन दरअसल नीट के बाद नेट, कितनी परीक्षा सेट, बड़ा सवाल यही है। नीट में घालमेल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जिस तरीके से नेट विवादों में आ गया है, बड़ा मामला है। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 18 जून 2024 को संपन्न हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। आपको बता दें, नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा 2 पालियों में करवाई गई थी। हालांकि परीक्षा संपन्न होने के साथ ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे थे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तुरंत इसे रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं परीक्षा रद्द होने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। यूजीसी नेट में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा का कैंसिल होना उनके लिए झटके की तरह है। हालांकि केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा और नए सिरे से कराने की बात कही है। शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। देवनाथ मेरे साथ लगातार बने हुए। देवनाथ का मैं रुख कर रही हूँ। देवनाथ, नीट को लेकर के
सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा तो एनटीए ने कहा था कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर बिहार की जो पुलिस है, जो ईओयू है, मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो कई तथ्य ऐसे सामने आते हैं जिससे स्पष्ट हुआ कि बाकायदा धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, छात्रों तक प्रश्न पत्र एक दिन पहले पहुंच चुका था, जिसके बाद नतीजे किस तरीके से सामने आए वो पूरे देश ने देखा। एक बार फिर से यूजीसी के नेट जो एनटीए द्वारा ही आयोजित किया गया, इसको लेकर के भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर सामने आई। अब ये वक्त आ चुका है कि एनटीए जिस तरीके से, जिस पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको लेकर के भी कुछ गाइडलाइंस यहां फ्रेम की जानी चाहिए। एनटीए के पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पारंगता नहीं है, उनके पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं है जो खुद ये एग्जाम कंडक्ट करा सके। बाकायदा ठेके देकर के ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं अलग अलग एजेंसीज या संगठनों की मदद से। अब इसमें जब प्राइवेट पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं तो धांधली बहुत हद तक मुमकिन है। और कहीं कहा भी यही जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में तो तथ्य सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनटीए के इस पैटर्न में ही कोई ऐसा गिरोह शामिल हो गया है जो पेपर लीक कराता है, अपने वारे न्यारे कर रहा है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सच पूछिए प्रीति, तो एनटीए ही अपनी परीक्षा में फेल हो गया है। यानी जो परीक्षा कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी खुद की परीक्षा में नंबर 0 आ गए हैं, क्योंकि ये लगातार हो रहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों का भविष्य अधर में है, उनके सपने अधर में है, उनको परेशानियों का सबब है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एजेंसी जांच करेगी, सीबीआई जांच के बाद 11 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें परीक्षा दिया था, अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। उन 11 लाख को सरकार क्या जवाब देगी, शिक्षा मंत्रालय क्या जवाब देगी, और जो एनटीए है क्या जवाब देगा? क्या उनका कोई जो साल बर्बाद हो रहा है, जो उनकी तैयारी पर बुरा असर पड़ रहा है, उसका कोई जवाब है इनके पास? क्योंकि अगर सपने लुटने लगे, अगर सपने शक के दायरे में आने लगे तो समझिए ये बहुत विडंबना है, बहुत बुरी स्थिति है। और भारत जैसे देश में जहां परीक्षाएं, जहां आप हर चीज अच्छे से कर सकते हैं, परीक्षाएं सही तरीके से क्यों नहीं कर सकते, पारदर्शी क्यों नहीं कर सकते? और सवाल तो यही है कि जुगाड़ के जरिए आप इतनी बड़ी परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हैं और जिस जुगाड़ सिस्टम की मदद से ये परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका कोई वेरिफिकेशन तक नहीं होता है। अब जब इस तरीके से पारदर्शिता ही नहीं है, जो एजेंसी इसके देखरेख को देख रही है उसने पारदर्शिता कहीं आगे तक पूरे चेन सिस्टम में इंश्योर ही नहीं की, तो ये तो होना ही था। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम नीट और नेट को लेकर के तमाम तथ्य अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। परीक्षा धांधली पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा, सवाल उठाए। देखिए, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव अब सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, निशाना साधते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। अखिलेश यादव ने कहा, देश के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, कोर्ट की निगरानी में कड़ी जांच हो। तो देखिए, अखिलेश यादव की मांग भी हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी कमोबेश सोशल मीडिया पर इसी तरीके से सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं नीट परीक्षा में धांधली के बाद नेट की परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर के जबरदस्त सियासत देखी जा रही है। विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ है। अभी एक ही दिन के अंदर नेट यूजीसी की जो परीक्षा हुई उसको भी निरस्त कर दिया गया है और जो जांच है वो सीबीआई को दी गई है। मैं कहना चाहूँगा, छात्रों के भविष्य कब तक इस प्रकार से मोदी सरकार खिलवाड़ करती रहेगी? कोई ठोस कानून बना के इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती? ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है और लीक तंत्र को सही साबित करने के लिए इसके मंत्री सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं ये क्यों हो रहा है? बिहार में, गुजरात में वही इसके केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी दिखावा करने के लिए परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं छात्रों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ। जरूरत तो इस बात है पहले अपने शिक्षा मंत्रालय से चर्चा करें
कि कैसे इन परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे। जब से भाजपा सरकार आई, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। आज का ये संवाददाता सम्मेलन जो देश के अंदर एक विमर्श का विषय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो विचार चल रहा है वह नीट परीक्षा का मामला है। और आज राष्ट्रीय जनता दल का समीक्षा बैठक भी है। तो हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए, और सत्ता मिलते ही लूट का चोट जो होता है वो और नुकीला हो जाता है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इन सबको सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये सारे इश्यूज़ को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, सारे इश्यूज़ हमारी नॉलेज में हैं और हम इसको डिटेल में सुनेंगे 8 जुलाई को। सर, आपका परिचय और आप किस याचिका के लिए अपील? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है और एक तन्मया सिंह और बाकी 20 बच्चे हैं। मैंने उनकी तरफ से पिटीशन डाली है जो कि डिफरेंट जगह से हैं और सबका जो उसमें स्कोर है वो मोर देन 600 से ऊपर का स्कोर है। तो अगर ये सारी बंगलिंग नहीं हुई होती तो आज वो दिल्ली के बेस्ट कॉलेज या इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में चुनते हैं। तो नीट धांधली के देखिए मुद्दे को लेकर के अभी मामला भी शांत नहीं हुआ, वहीं अब यूजीसी नेट भी विवादों में है। इस बीच नीट धांधली के पीड़ित छात्रों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। आज शाम 4 बजे ऐसे छात्रों से जो नीट को लेकर के परेशान हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट का रुख भी किया है। आज शाम 4 बजे नीट से जुड़े छात्रों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी इन छात्रों से मुलाकात कर सकती हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। अपने आवास पर राहुल गांधी इन छात्रों से मुलाकात करेंगे। तो नीट मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करते छात्र, कोर्ट का रुख किए हुए छात्र जो लगातार इस मुद्दे पर उनके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इन छात्रों के साथ आज राहुल गांधी की मुलाकात होगी। अपने आवास पर इन छात्रों से वो मिलेंगे। बताया जा रहा है प्रियंका वाड्रा भी इस दरमियान इन छात्रों से मुलाकात कर सकती हैं। तो विपक्ष इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता। नई सरकार का गठन हुआ है, मोदी 3.2 एग्जिस्टेंस में है। अब शिक्षा मंत्रालय के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द शांत कराया जाए। री एग्जाम्स जिन मामलों में हो सकते हैं उसको लेकर के देखिए आदेश भी दे दिए गए। यूजीसी नेट एक दिन पहले हुआ था, लेकिन धांधली की कुछ आशंकाओं से ये बड़ा फैसला लिया गया। 18 जून को हुई परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया गया। दोबारा परीक्षा कराने और सीबीआई जांच की बात कही गई। इधर नीट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट का रुख किए हुए हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उससे उन्हें न्याय मिल सके। अब राहुल गांधी इन लोगों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। देवनाथ मेरे साथ बने हुए, देवनाथ का रुख कर रही हूँ। देवनाथ, मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सभी सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि सवाल यही है, प्रश्न चिन्ह के दायरे में सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है, वो है एनटीए। और सबसे बड़ी बात यह कि एनटीए के पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं, आउटसोर्स करा के ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जिन लोगों से आउटसोर्स कराया गया उन लोगों का अपना भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के एग्जाम्स बल्क में कंडक्ट कराने का। बावजूद इसके उन्हें आउटसोर्स करके ये जिम्मेदारी दी गई। जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई उनका वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ। तो इनिशियल लेवल पर ही जिस एजेंसी की जिम्मेदारी थी, आपने पहले भी कहा, एनटीए खुद फेल हो गया अपने एग्जाम में। अब सरकार इस मुद्दे को विपक्ष भुनाए नहीं, इसके लिए क्या कुछ कर रही है?
बिल्कुल सही कहा आपने कि एनटीए भी अपनी परीक्षा में फेल हो गई, लेकिन इसके अलावा जो आप विपक्ष की बात करते हैं, देखिए अखिलेश यादव हो, प्रमोद हो, तमाम सारे, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना लाजमी है, मगर ये भी भूलना चाहिए कि पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके की चीजें हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें हैं उन छात्रों की जिनको लगता है उनके साथ नाइंसाफी हुई। आपको बता दें, एनटीए की परीक्षाओं में एक के बाद एक गड़बड़ी के पीछे वहां चल रही ठेके की व्यवस्था को वजह माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए के पास इन परीक्षाओं को कराने का अपना खुद का कोई अमला या विशेषज्ञ नहीं है। वो लाखों छात्रों की ये परीक्षाएं आउटसोर्सिंग के जरिए कराती है। अब धांधली के जब एलिगेशंस लगे हैं तो पहले तो एनटीए ने नीट को लेकर के तमाम एलिगेशन से खुद का पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बात आगे तक गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। इस बीच विपक्ष जो है, देखिए, लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आ गया है। पटना के शास्त्री नगर थाने में ये कबूलनामा उसके द्वारा किया गया और कहा कि कोटा से मेरे फूफा ने मुझे पटना बुलाया। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। जो उत्तर रटवाया वही परीक्षा में आया। तो देखिए, एनटीए ने तो सीधे तौर पर कोर्ट में हलफनामा तक दे दिया था कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई और बिहार में जले हुए प्रश्न पत्र तक पुलिस के हाथ लगे थे, जिसके बाद जो टॉप किए हुए छात्र थे उनमें से कुछ छात्रों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ऐसे ही एक छात्र का कबूलनामा सामने, जिसने बताया कि कोटा से उसके फूफा ने उसे बुलाया, उसे बाकायदा रात में एक प्रश्न पत्र देकर उसके उत्तर रटवाए गए और जो उत्तर रटवाए गए एग्जाम में पेपर भी ठीक वैसे ही आए। तो ये तो बहुत क्लियर है कि किस तरीके से मामले में धांधली हुई। सवाल ये कि यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ? नीट को लेकर के तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही, लेकिन यूजीसी का नेट क्यों कैंसिल किया गया? यूजीसी को दरअसल गृह मंत्रालय से पेपर आउट का इनपुट मिला। इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से ये जानकारी मिली। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के शक में ये फैसला लिया गया। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी और नई तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द हो जाएगा। आपको बता दें, एनटीए ने 18 जून को 2 पालियों में यानी 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं करवाई थी जो यूजीसी नेट से जुड़ी हुई हैं। ओएमआर पेन और पेपर मोड में हुआ था। अब जो एग्जाम कराया गया वो ओएमआर की मदद से, पेन और पेपर जिसमें आपको बॉबलिंग करनी होती है उसकी मदद से ये सिर्फ पेपर दिया जाना था। लेकिन जब गड़बड़ी को लेकर के कुछ क्लूज मिले तो इसके बाद गृह मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को अलर्ट दिया और उसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ। यूजीसी नेट क्या है? मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसे हम कहते हैं। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा होती है। 83 विषयों के लिए परीक्षा ली जाती है। पास होने वाले कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। टॉप 6% कट ऑफ में आने वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी दी जाती है। शोध कार्य के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से ये निश्चित राशि का भुगतान होता है। यह परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में आयोजित होती है। तो यूजीसी नेट क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देश भर के 317 शहरों में इस बार ये परीक्षा 18 जून को कराई गई थी। 9 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी। पेन और पेपर मोड में यह परीक्षा हुई थी। ओएमआर शीट दिया गया था छात्रों को। लेकिन धांधली को लेकर के इनपुट्स कहीं और से नहीं, इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए। जो उनकी साइबर सर्वेलेंस यूनिट होती है उनको कुछ क्लूज मिले जिसमें ये पता चला कि इस एग्जाम में धांधली हुई है और उस धांधली के इनपुट्स के फौरन बाद गृह मंत्रालय ने यहाँ शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को इत्तला दी और इस इत्तला के मिलते ही इस बार वो गलती ना हो जाए जो नीट को लेकर के हुई थी, लिहाजा फौरन पेपर को रद्द किए जाने का ऐलान किया गया। नई तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा कि कब दोबारा से एग्जाम होंगे और साथ ही साथ जो ये धांधली की जानकारी सामने आई है इसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोब का जिम्मा जो है वो सीबीआई को दे दिया गया है। तो ठेके पर एनटीए जिस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है, एनटीए खुद अपने एग्जाम में फेल हो रहा है,
फिलहाल एनटीए द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे ये एग्जाम प्रश्न चिन्ह के दायरे में है, सवालों के दायरे में है। नेट में भी इन लोगों ने खाया, सीबीआई की जांच हो रही है, नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान, और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे, हक हमारा है, न्याय हम लेके रहेंगे। मेरा नाम तो देखिए, ये वो छात्र हैं जो नीट में हुई धांधली को लेकर के री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को इसे संजीदगी से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अब तो आपने खुद मान लिया कि एनटीए द्वारा कंडक्ट कराए गए यूजीसी नेट एग्जाम में धांधली हुई है। तो अगर वहां धांधली हो सकती है, एनटीए वही एजेंसी जो नीट भी कंडक्ट करा रही थी, तो हमारे भी भविष्य को कंसिडर करना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय को संजीदगी से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के नीट हो या नेट, एनटीए फिलहाल सवालों के घेरे में है। मामला एक मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरे मामले में री एग्जाम की बात कही गई है। शिक्षा मंत्रालय जांच कराने की बात भी कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि जो एनटीए इतने बड़े स्तर पर ये एग्जाम कराता है वो खुद आउटसोर्स कराकर ये एग्जाम करा रहा है। अब ऐसे में पारदर्शिता कैसे होगी, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।